देश में एक दिन में 8,000 के आसपास कोरोना केसेस दर्ज किए गए और मरने वालों का आंकड़ा 200 के आसपास में रहा। देश के कई बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप जैसे भारत में कोरोना की अगली लहर नहीं आएगी। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कोरोना की एंडेमिक स्टेज में जा चुका है, यानी कि कोरोना यहाँ खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोगों को कम परेशान कर रहा है। वैज्ञानिक इसकी दो वजह बता रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना की दूसरी लहर, जिसमें देश की बड़ी आबादी संक्रमित हुई और कोरोना के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाने में सफल रही। और दूसरी वजह यह है कि बड़े स्तर पर चल रहा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। हालांकि केरल में कोरोना के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि रोजाना आ रहे कुल केसेस में से तकरीबन 40% ऐसे मामले हैं जो कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस उनको कहा जाता है जब वैक्सीन की दोनों डोजेस लेने के बाद भी किसी को कोरोना हो जाए। तो फिर ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लगाने के बाद भी क्या हमें तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज की जरूरत है? आइए पता करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, न्यूज तक का जो रंग है अब वो बदला बदला सा लग रहा है। इस नए रंग में आपको जो क्लाउड देख रहा है वो बदलाव के बादल हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्यूज तक के जरिए, इस बदले बदले रूप के जरिए आपको बेहतर न्यूज लाएं। बहरहाल, इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश मिलाकर 36 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ बूस्टर शॉट देना शुरू भी कर दिया है। तो क्या ऐसे में हमें भी बूस्टर शॉट की जरूरत है? सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कोरोना की 2 डोजेज लेने से कोरोना के गंभीर प्रभावों से अभी भी बचा जा सकता है। तो फिर बूस्टर डोज की जरूरत क्या है? दरअसल 2020 के दिसंबर से ही इजराइल जैसे देशों ने अपने नागरिकों को फाइजर वैक्सीन देनी शुरू कर दी। 2021 की शुरुआत में कहा गया कि वैक्सीन कोरोना के खिलाफ 80% से भी ज्यादा सुरक्षा देता है, लेकिन जैसे जैसे जुलाई आता गया, इजराइल की रिपोर्ट में कहा गया कि धीरे धीरे वैक्सीन की रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के खिलाफ कम होती गई, जिसके बाद कई देशों ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर शॉट देना शुरू कर दिया और उसके बाद वैक्सीन लेने योग्य सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन की बूस्टर शॉट देना शुरू कर दिया। बूस्टर शॉट की शुरुआती रिपोर्ट में पाया गया कि बूस्टर शॉट से कोरोना के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिल रही है। लेकिन क्या दूसरे देशों ने जो बूस्टर शॉट पर अध्ययन किया है उसे आंख बंद करके हमारे देश में भी मान लेना चाहिए? इस पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की प्रोफेसर गगनदीप कांग कुछ अलग सोचती हैं। गगनदीप कांग ये कहती हैं कि कई देश मौजूदा समय में कोरोना की जिस लहर से जूझ रहे हैं, वहां वैक्सीन लगने के बाद कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट ने अटैक किया, लेकिन भारत इससे उलट हुआ, यानी कि देश में पहले डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाया, जिसकी वजह से 65% आबादी ने इस वेरिएंट के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही उत्पन्न कर ली और फिर देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन लगी और लोगों को कोरोना से डबल प्रोटेक्शन मिल गया। साथ ही बूस्टर शॉट पर वो कहती हैं कि मौजूदा वक्त में वैक्सीन की 2 डोजेस लेने के बाद 90% कोरोना संक्रमित अस्पताल जाने से बच जाते हैं। बूस्टर शॉट इसमें 2 से 5% तक का ही इजाफा कर सकता है, जो कि नगण्य है। साथ ही अलग अलग अध्ययन के मुताबिक दुनिया में केवल उन लोगों को ही वैक्सीन के बूस्टर शॉट की जरूरत है जो कि बूढ़े हैं और गिरती इम्यूनिटी से जूझ रहे हैं, या फिर 2 अलग अलग गंभीर बीमारियों से, जिसे कि हम कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनसे जूझ रहे हैं। वही वैक्सीन लगने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनकी स्थिति ज्यादा गंभीर हो नहीं रही है। इसलिए देश में बूस्टर शॉट को लोगों तक पहुंचाने से पहले गहन अध्ययन की जरूरत है। और सिर्फ गगनदीप कांग ही नहीं, बल्कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ये कहता है कि बूस्टर शॉट एक बड़ा घोटाला है। WHO का कहना है कि बूस्टर शॉट सभी को ना दिए जाएं, ऐसी प्रैक्टिस बंद हो जानी चाहिए। टेड्रोस एडेनम घेब्रेयेसस का कहना है कि ये बिल्कुल तर्कहीन है कि सेहतमंद वयस्कों और वैक्सीनेटेड बच्चों को ये बूस्टर शॉट दिए जाएं। अभी भी कई ऐसे गरीब देश हैं जहां बुजुर्ग, स्वास्थ्यकर्मी और हाई रिस्क वाले लोग कोविड वैक्सीन की पहली खुराक का ही इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है कि बूस्टर शॉट की फिलहाल देश में कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपने वैक्सीन की सिर्फ 1 डोज लगाई है तो आपको दूसरी डोज लगानी चाहिए, और अगर आपने दोनों डोजेज लगा ली हैं तो आपको क्या करना है? आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको अपने हाथ बार बार धुलते रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ऐसे में आप कोरोना से बच जाएंगे, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां और सरकार बार बार यही कहती हैं कि अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोजेज लगा ली हैं तो हो सकता है कि आपको कोरोना हो जाए, लेकिन आप कोरोना के गंभीर प्रभावों से बच जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।